इसे तुम बाहर बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके फ्रेंड, यूं गया यूं आया। ऋषि में एक नया चेंज आया है हर्ष। आई से बात बात पे लड़ लेता है और अपने पापा को डिफेंड करता है। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं उसे। और हर्ष कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। शुभ्रा, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऋषि बड़ा हो रहा है, एडोलेसेंट एज की तरफ जा रहा है। वो देख सकता है उसके पेरेंट्स की रिलेशनशिप कैसी है। उसे बच्चा समझकर बहला नहीं सकोगी अब तुम इसे। उसके इस तरह अग्रेसिव होने की वजह है तुम्हारे घर का माहौल, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड। तुम और कुलदीप, आई एम सॉरी टू से, पेरेंट्स के रोल में सक्सेसफुल नहीं हो। तुम दोनों ही अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के ड्रामे में ऐसे उलझे हो कि बच्चे के लिए वक्त कहां है तुम्हारे पास। हर्ष में सॉल्व हो गया? यस, ये देखो। अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तुमने इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। मेरी आई ने मुझे सॉल्व करना सिखाया है। अब आप काम में इतनी बिजी होती जा रहे हो, अब मुझे नए नए पजल सॉल्व करना कौन सिखाएगा? सॉरी मत बोलना। हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और बाय द वे, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कल से मैं आज की तरह आपके साथ रोज ऑफिस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आई के साथ ऑफिस में रहकर नई नई चीजें सीखूंगा। जैसे आज मैंने देखा कि आई को एक अंकल बुली करने आए थे और आई ने उनके छक्के छुड़ा दिए और वो इतना सुमो लेकर वापस चले गए। अब से मैं रोज नई नई बातें सीखूंगा आई से, और मुझे कोई परेशान करेगा तो मैं आई जैसा ही जवाब दूंगा। यस, स्कूल की क्लासेस तो मैं ऑनलाइन करता रहूंगा, लेकिन स्कूल लेसन से ज्यादा जरूरी है आई से लाइफ के लेसन सीखना। और क्या करना है आज बताओ? अब तुम ये सॉल्व करो। ये मैं और आई साथ में सॉल्व करेंगे। चलो 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 चलो, मैं स्टार्ट करवा के आती हूँ। चलो। आरज़ू नहीं तुम्हें पाने की, पर तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। बस एक तमन्ना है तुम्हें देखते रहने की, तुम्हारे करीब जाना भी नहीं चाहता। हर्ष, तो Are you okay? यस आई एम। मुझे क्या हुआ? नहीं, मतलब ऐसा लगा जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। मुझे नहीं पता चलना चाहिए। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हाँ, तो कैसे हैं आपके मिस्टर कुलदीप चड्ढा? फिर से कोई नई उलझन तो नहीं खड़ी कर दी उन्होंने? कल तो उसने हद कर दी थी। इसके बाबा की जान मैंने ली है, ये कबूल करवाने के लिए कैसे मारा है माँ बेटे ने मुझे। 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट रेडी, तब तक इन दोनों को रिमांड में रखता हूँ। करिए सर, आप बोलो तो
शुभ्रा मैडम का भी नाम डाल दूं? शुभ्रा आज एक बार फिर सैम ने कहा कि उसे बाबा को मारना नहीं चाहिए था। इसी बात को मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसका कन्फेशन ले रहा था कि मैं... और उस चालाक औरत ने तुम्हारा दाव तुम्हीं पे खेल दिया कुलदीप। इतनी बड़ी गलती कर बैठा था कुलदीप। ये गलती नहीं है, बेवकूफ़ी है। लकी हो कि तुम आज यहाँ हो, नहीं तो जेल में होती। शुभ्रा एक बात बताओ, इस कुलदीप को ना सोचने की बीमारी है क्या? इतनी भी अकल नहीं है कुलदीप को कि वो आग से खेल रहा है। कुलदीप नहीं जानता कि ये आग तुम सबको जला देगी, और सबसे पहले तुम्हें, क्योंकि निशाने पर सबसे पहले तुम हो। हर्ष, आग से खेलना पड़ रहा है, कौन अपनी फैमिली के लिए ऐसा नहीं करेगा? कुलदीप भी वही कर रहा है ना। तुम समझती हो ना, उस आग का नाम है समायरा, और समायरा तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके निशाने पर जो है वो जलकर राख ना हो जाए। ऊपर से थैंक्स टू योर हस्बैंड, उसने समायरा के हाथ में एक ऐसा सबूत दे दिया है कि वो जब चाहे तुम तीनों को अरेस्ट करवा सकती है। कुलदीप और मैं पति पत्नी हैं हर्ष, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात समायरा अच्छी तरीके से जानती है। आज नहीं तो कल आ जाएगी, और मुझे और कुलदीप को अलग नहीं कर पाएगी। मेरी नजर उस हैप्पी एंड पर है हर्ष, ये बीच की छोटी मोटी लड़ाइयों पर नहीं। क्या हुआ? I'm sorry, हंसी आ गई। I'm sorry to say शुभ्रा, लेकिन तुम्हारी इस स्टोरी में मुझे हैप्पी एंडिंग फिलहाल नजर नहीं आ रही। चलते। यस यस। क्या हुआ? कर क्या रही हो सुबह से तुम? कौन सा हवाई घोड़े पे सवार हो रही हो तुम? आई एम सो हैप्पी। बेबी, सबकी आदत डाल लो अब तुम, क्योंकि अब के बाद सिर्फ तुम और मैं ही एक दूसरे की लाइफ में होंगे, समझे? सिर्फ तुम और मैं? कोई नया सपना देख रही हो तुम? हाँ, देखो ना। सी सी, हम लोग दुबई शिफ्ट होने वाले हैं। मैंने मुंबई का बिजनेस बेचने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। दुबई में नई लाइफ, नया बिजनेस। ऑल द बेस्ट। वैसे मुंबई का बिजनेस कैसे बेच रही हो तुम? मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ दुबई, नया बिजनेस सेटअप करो, संभालो उसे। वहां बिजनेस तुम संभालो, यहाँ बिजनेस मैं संभाल लूंगा, दोनों खुश और सक्सेसफुल। तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मुंबई का बिजनेस बेचने का प्रोसेस शुरू कर दिया है मैंने। तुमने नहीं सुना जो मैंने कहा। मेरे पास एक प्रपोजल है, मैं खरीद लेता हूं तुम्हारा बिजनेस।
लगता है मुझे तुम्हें बेबी बोलना बंद करना पड़ेगा। अब तो तुम बड़े हो गए हो। मेरा बिजनेस खरीदोगे? मेरा बिजनेस? वाओ। लिसन टू मी चड्ढा। चिड़िया को बाज और पतंग को हवाई जहाज बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। तुम मेरे एम्प्लॉय थे, मेरे एम्प्लॉय हो और हमेशा रहोगे। एक मिडिल क्लास इंसान को ना मालिक बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। और अपनी एक्स वाइफ के मरे हुए पापा के पैसों के भरोसे पर इतना मत उड़ो। चुपचाप अपना सामान पैक करो और दुबई में अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने की तैयारी करो। ओके। तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूं मैं। जहां जाना चाहती हो जाओ, मैं नहीं आ रहा हूं। हाँ, तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जरूर आऊंगा, जस्ट टू इंश्योर कि तुम चली जाओ। चड्ढा, look at these 2 fingers. 2 choices है तुम्हारे पास। या तो तुम मेरे साथ दुबई चलो, या फिर अपनी एक्स वाइफ और बीजी के साथ जी। I leave it up to you. Choice is yours. सोच लो। आज का दिन बहुत टफ था। बाबा के कोई पुराने साथी आए थे, मिस्टर पाटिल। बिजनेस खरीदने की बात कर रहे थे। तो अभी रोज ऑफिस जाएगी ना, तो इसी तरह से ऋषि को भी साथ में लेके जाना। वो ऐसे घर पे रहता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है मेरा ऋषि नहीं, कुलदीप ही मुझसे लड़ रहा है। जब ये बच्चे थे ना, मतलब ये छोटे थे, तब ऐसा लगता था कि रोली बिल्कुल चड्ढा परिवार पे गई है और ऋषि गोखले। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब तो ऋषि में भी मुझे उसका बाप नजर आता है। बच्चा है वो, बड़ा हो रहा है, ग्रोइंग एज है, उसमें चेंजेस आएंगे। सुन आई, तुम दोनों की कट्टी बहुत लंबी हो गई है, अब भट्टी कर। ऋषि, ऋषि, आजा आजा, जल्दी आ, जल्दी आ। तूने आई को बताया नहीं क्या क्या हुआ? जा जा जा। छोड़ छोड़, दूर हट हट। आजी, मैं समझ गया। आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, आप बस डरे हुए हो। आजोबा चले गए, आप अकेली हो गई। अकेले होने से तो सब डरते हैं। आपको पता है आजी, सुबह सेम टू सेम डर मैंने आई की आंखों में भी देखा था। आजोबा के बिना उनकी चेयर पर बैठकर सामने खड़े एक राक्षस से बात करना। पर आई स्ट्रांग हो गई और सारा डर भाग गया। आई कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो आई के आई हो ना। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। अभी भी छोटा बच्चा है तो मेरे लिए आजोबा की तरह बात मत कर। आई एम नॉट छोटा जी, आई एम बड़ा हो गया।
या तुम्हें आकर देखना चाहिए तुम्हारा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। कुलदीप, कल की बात लगती है जब ऋषि मेरी गोद में था। थोड़ा बड़ा हुआ तो तुम्हारी पीठ पर सवार होकर घोड़ा घोड़ा खेलने लगा। और आज कुलदीप वो इतना बड़ा हो गया है कि मेरे और आई का ख्याल रखने की बातें कर रहा है। So proud of him. हमारी रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेशन से गुजरी है, पर हमारे बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, पॉजिटिव हैं। तुम सुन रहे हो या मैं अपने से ही बात कर रही हूँ? कुलदीप, क्या हुआ? अपना सारा बिजनेस बेचकर सैम दुबई सेटल होने की प्लानिंग कर रही है। कुलदीप, आई एम श्योर उसने कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। और फिर पापा का मर्डर केस। भाग जाना चाहती है कुलदीप ताकि पुलिस उस तक पहुंच भी ना सके। शिट, ओह गॉड। नहीं शुभ्रा, कुलदीप, ये शुभ्रा वो भागने का प्लान नहीं कर रही है। तो मुझे भगा कर ले जाना उसका प्लान है। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। कुलदीप, तुम मना कर दो ना। सैम हर काम फुल प्रूफ करती है। धमकी दी है उसने, या तो दुबई या फिर तुम, मैं और पीजी जेल में। कुलदीप, ये कुलदीप, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। मेरी वजह से वो वीडियो उसके हाथ लगा, सबकी जिंदगी बर्बाद कर। कुलदीप, 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 क्या कर रहे हो तुम? सब मेरी गलती, मैंने सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है शुभ्रा। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है कुलदीप। हर्ष ने सही कहा था, सामे कहा गया। मैं कहना चाहती हूँ कि वो टाइम बॉम्ब है कुलदीप। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बॉम्ब कभी भी फट सकता है कुलदीप। बॉम्ब फटे या ना फटे, आई डोंट केयर, पर मुझे तुमसे दूर रहना ही नहीं है शुभ्रा। नहीं हम रहना ये मुझे। टाइम बॉम्ब फटने से रोकेंगे। कैसे? मैं, तुम और हर्ष, हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे जवाब। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है कुलदीप। I really trust him. हाय अगेन। आज आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है और यहाँ पेशेंट्स आते हैं। आपको देखकर मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि आज आप काउंसलिंग के लिए नहीं आई हैं। मान गई तुम्हें। कैसे पढ़ लेते हो लोगों की नीयत? सूरत वो आईना है मैडम जो नीयत दिखा देती है। इसी की पढ़ाई की है मैंने। एंड आई एम श्योर आज यहाँ आप हेल्प के लिए नहीं आई हैं। सुपर। आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर विद द राइट पर्सन। मतलब तुमने मेरा केस स्टडी किया है ना? तुम्हें लगता है
मैं अनस्टेबल हूं, इतनी अनस्टेबल कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकती हूं जो नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता। Am I right? मतलब मुझे दौरे भी पड़ सकते हैं। मैं इस फेस में, इन सिंपल लैंग्वेज, पागलपन में मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ ना मैं पागल?